नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस महफिल में तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे हम उम्र साथी, इस नाचीज का आप सभी तमाम लोगों को दिल से सलाम अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात को इस शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि कोई उरूज दे, जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, तेरी रहमतों का नुजूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मेरे जहन में तेरा जिक्र हो, मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरे सीने में तेरा जिक्र हो। आज मैं यहाँ आपके सामने गुफ्तगू करने आया हूँ। मौजू 2024 चुनाव का माहौल जिस तरह से हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का बदला माहौल, हिंदुस्तान के नौजवान के अंदर जोश और खरोश, हम लोगों को ये मैसेज, हम लोगों को ये पैगाम, हम लोगों की जो इत्तेहाद, हम लोगों की जो यूनिटी, इस बात की गवाही है कि बीजेपी 2014 के बाद से, जब से हिंदुस्तान के अंदर काबिज हुई, तो हमने देखा हिंदुस्तान की जिस तरह से बस से बदतर हालत होते गए, दिन पे दिन। कभी हमें मारा गया मुसलमान के नाम पर, कभी हमको मारा गया दलित के नाम पर, कभी हमको मारा गया निजी जाति के नाम पर। और आंखें नम जब हुई जबकि मैंने देखा कि हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटी का रेप हो जाता है। ताज्जुब इस बात का कि रात ही रात में संस्कार हो जाता है। ये सिर्फ कुछ नहीं, हुकूमत की तानाशाही थी। हमसे मुराद इस अवाम में रहने वाले तमाम लोग। मेरा यहां खड़े होने का मकसद फकत इतना है कि दो भाई बहन जो हिंदुस्तान की सियासी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, फकत यूं ही नहीं, उन्हें आंखों का तारा बनाया गया। कुछ तो कमाल और कुछ तो मेहनत उन्होंने भी की है जो उनको सरों पर उठाया गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी के बारे में, जिन्होंने, क्या ये कहूं कि जिसका मैं बहुत बड़ा फैन बना, उसका तर्क है। मेरी प्रियंका जी से 2022 में पहली मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरा होने के बाद जो बनाया गया गेट, सेंचुरी गेट, उसके सामने पहली मुलाकात, और गाड़ी पे बुलाकर उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। और जैसे कि उनके कारनामे हम सबको पता है कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद अगर इस देश की सेकंड आयरन लेडी अगर कोई है तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रियंका गांधी जी आज के वक्त की, मौजूदा वक्त की आयरन लेडी कह सकती है, और इस बात में कोई संकोच नहीं। इसका तर्क है, जिस हुकूमत के खिलाफ बड़े से बड़ा नेता खामोश होकर अपने कमरों में बंद था, कोई ईडी की जांच की वजह से, कोई सीबीआई के डर से, या कोई कहे कि अपने करप्शन जिसने दामन में दांत छुपाए बैठे थे, कोई इसलिए खामोश था। लेकिन प्रियंका गांधी जी जब उनके भाई को घर से निकाला गया तो उनका एक करारा जवाब मोदी जी को देना और साफ खुले अल्फाजों में चैलेंज करना, तो इस बात की गवाही है, जो निडर है वो निडर रहता है, जो बेबाक बोलता है वो बेबाक रहता है। बात करूं मैं प्रियंका जी की
दूसरे संघर्ष की तो मैं बात करूं कि बढ़ती महंगाई जब उरूजों पे थी तो प्रियंका जी ही थी वाहिद केवल नेता जिन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उनके साथ पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और हुकूमत जो तानाशाह हुकूमत बैठी है, उन्होंने हर एक तानाशाही करने की कोशिश की उनके ऊपर। यहां तक के खाकी वर्दी के मुलाजिम जो थे हुकूमत के, उनसे प्रियंका जी के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, खींचतानी, यहां तक के उनके कपड़े फटते हुए नजर आए। तो उन्होंने देश की आवाम के लिए, देश के ऊपर जो महंगाई बढ़ती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, और इस बात को कहा कि महंगाई के खिलाफ हम आज लड़ते हैं, आने वाले वक्त लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक के हर एक महंगाई, हर एक दाम उसी कीमत में ना जाए जिस कीमत में कांग्रेस आपके लिए छोड़ के गई थी। और पीछे कुछ सालों की बात करूं, हमारे बीच में सबसे बड़ा वाकया CNRC का पेश आया, जिसमें मुसलमानों की शिनाख्त के ऊपर बात आई, मुसलमानों के कागजात पे बात आई, मुसलमानों के बुजुर्गों पे बात आई, मुसलमानों के इतिहास पे बात आई। उस वक्त आपको कोई नजर नहीं आया, आपको कोई नजर नहीं आया। आपके इतिहास पे बात आती है, आपकी शिनाख्त पे बात आती है, तो आपको पता है यही प्रियंका गांधी, यही राहुल गांधी जी CNRC के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आप इसे हटा दीजिए, आप किन किन बातों को झुठलाएंगे? किसान आंदोलन, हिंदुस्तान के अन्नदाता जो कि हमें रोटी खाने के लिए, चावल खाने के लिए, गेहूं खाने के लिए, दाल खाने के लिए, जो रात दिन खेतों में अपना पसीना बहाते हुए नजर आते हैं, जो रात दिन खेत को इस तरह मोहब्बत करते हैं जैसे कि वो उसका बाप हो, जैसे कि वो उसकी मां हो। मोहब्बत पूछनी है तो किसानों से पूछे। जब किसानों को बर्बाद आई थी तो यही राहुल गांधी जी थे जो महफिलें, मीटिंगें छोड़कर किसानों के लिए पहला ट्रैक्टर चलाने वाला आंदोलन में राहुल गांधी जी ही नजर आए थे। आप ये छोड़ दीजिए, बीते कल की बात है, आज मैं बात करता हूं और ये शेर पढ़ने में मजबूर होता हूं मैं आज। जिस खेत से दहका हो मैसर ना हो रोटी, उस खेत के गोशाए गंदुम को जला दो। ये खामोशी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कुरान